बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जरूरी प्रैक्टिकल में नीरज का पैरापोडिया जो हमारे सामने है। नीरज के पैरापोडिया उसका चलन पाद के रूप में पासर पाद होता है। इस पासर पाद की जो मुख्य संरचना हमें दिखाई दे रही है, पहले मैं रिवाइज करा देता हूँ। ये मांसल फ्लैप्स होता है जो नीरज के सेगमेंटेड शरीर के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी पाया जाता है जो दोनों पार्श्वों में लगा होता है। पार्श्वपाद की संरचना यदि देखें तो इसमें दो लोब्स होते हैं। एक ऊपर वाला लोब्स होता है जो नोटोपोडियम कहलाता है, नीचे वाला न्यूरोपोडियम कहलाता है। इस मांसल फ्लैप्स की जो संरचना है, नोटोपोडियम में फिर दो सेगमेंट होते हैं और न्यूरोपोडियम में भी दो पालियां पाई जाती है। ये काली काली जो संरचना में दे रखी है, दिखाई दे रखी है, ये काइटिनस रोड्स है जिन्हें हम एसिक्यूलम कहते हैं। यह जो त्वचा का मांसल फ्लैप होता है उसको अवलंबन प्रदान करने का कार्य करती है। जो ऊपर वाला जो नोटोपोडियम की लोब्स है उनमें सीटीजीरस सेक्स पाई जाती है, उसमें से ये निकली हुई तीर के समान जो है सीटीज है। नीचे वाली न्यूरोपोडियम में भी सीटीजीरस सेक्स होता है जिसमें निकली हुई है सीटी एसिकुलम के ऊपर। ये चित्र में थोड़ी सी इसकी लोब्स स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन पैरापोडियम पाई जाने वाली मुख्य संरचनाओं की यदि हम बात करें तो नीरज का जो पैरापोडिया की संरचना का चित्र यहाँ देख सकते हैं। नीरज के पैरापोडियम में दो भाग, ऊपर वाला दोनों पालियां नोटोपोडियम कहलाती है। नोटोपोडियम पूरे दो लोब्स में विभाजित है, जिसमें ऊपर का जो लोब होता है वो बड़े आकार का लिप के समान होता है और नीचे वाला लोब छोटे आकार का होता है। ठीक इसी तरह से नीचे न्यूरोपोडियम में भी दो लोब्स पाए जाते हैं जो छोटे छोटे समान आकार की पालियां होती है। इन दोनों लोब्स में सीटीजीरस सेक्स पाए जाते हैं जिससे निडल के आकार की जो सीटीज इसमें से निकली होती है। इसके अलावा ऊपर की ओर एक लोब्स होती है डोर्सल सीरस पाई जाती है और नीचे की ओर एक वेंट्रल सीरस होती है, सेंट्रल सीरस जो है एसिकुलम। अब इस संरचना को डिटेल वर्णन को देखें तो ये नीरज का पैरापोडिया है। मैंने आपको बता दिया था कि नीरज का जो शरीर होता है वो खंडों में विभाजित होता है। नीरज का जो प्रथम खंड होता है वो पेरिस्टोमियम कहलाता है और अंतिम खंड पाइजिडियम कहलाता है। तो प्रथम और अंतिम खंड पेरिस्टोमियम और पाइजिडियम को छोड़ करके बाकी शरीर के जितने भी खंड हैं, प्रत्येक खंड के दोनों साइड में एक खोखली, मांसल और झालर के समान अतिवृद्धि जिसे हम कहेंगे फ्लैप लाइक आउटग्रोथ होती है। इसी फ्लैप लाइक आउटग्रोथ को पैरापोडियम कहते हैं। ये पैरापोडियम नाम हक्सली ने दिया था। प्रत्येक पैरापोडियम में हमारे को जैसा चित्र में दिख रहा है उसी तरह से इसमें दो पालियां पाई जाती है। ऊपर की पाली को अपन ये नोटोपोडियम कहते हैं और नीचे नोटोपोडियम और नीचे वाली को न्यूरोपोडियम कहते हैं। फिर इसने बताया कि नोटोपोडियम जो होता है उस पाली में फिर दो छोटी पालियों में विभाजित होता है। तो नोटोपोडियम में ऊपर की पाली बड़ी होती है और नीचे की पाली छोटी होती है। न्यूरोपोडियम में जो पालियां पाई जाती है दोनों समान आकार की होती है। इनमें सीटीजेरस सेक्स में से नीडल के समान सीटी निकली हुई होती है। प्रत्येक पार्श्व पाद को सपोर्ट करने के लिए उसमें स्केलेटल रोड्स पाई जाती है जिन्हें एसिक्यूलम कहते हैं। ये दो एसिक्यूलम है और पैरापोडिया का काम छूट गया है। इस काम गए तो ये पेशी युक्त ग्रंथिल संरचना है। चलने के लिए और श्वसन अंगों का कार्य करने के लिए इसमें अत्यधिक ब्लड की सप्लाई होती है, इसलिए कहते हैं अत्यधिक वेस्कुलराइज्ड होती है और यह इस नीरज को क्रॉलिंग मूवमेंट में भी हेल्प करती है। जय हिंद, जय भारत।